हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। बात करूंगी मैं रेखा की, बॉलीवुड की एक रहस्य रेखा जिनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। हर कहानी ऐसी है, हर कहानी उनकी ऐसी है जो आपने पहले नहीं सुनी या फिर वो उतनी ही दिलचस्प है। रेखा की निजी जिंदगी पर तो कई किताबें लिख दी गई हैं, तो हम आपके सामने एक रेखा का किस्सा लेकर आए हैं। रेखा जो है, उन्होंने जो है मुकेश अग्रवाल जो कि दिल्ली के बिजनेसमैन थे, उनसे शादी की थी। मुकेश अग्रवाल और रेखा की शादी 6 महीने भी नहीं चल पाई थी। ये शादी जो है मई 1990 में हुई थी और शादी के 6 महीने बाद ही दोनों के रिश्ते जो हैं दरकने लगे थे। वजह ये थी कि रेखा मुंबई में रहती थी, मुकेश अग्रवाल दिल्ली में। और रेखा जब मुंबई में रहती थी तो उनके हस्बैंड मुकेश अग्रवाल भी अक्सर उनके पीछे मुंबई चले जाया करते थे। मुकेश अग्रवाल चाहते थे कि रेखा जो है फिल्मों में काम न करे, वो चाहते थे कि वो दिल्ली आकर उनके साथ रहे, लेकिन रेखा जो है फिल्मों में काम करते रहना चाहती थी। बतौर एक्ट्रेस जो उनकी पहचान थी वो उसे बरकरार रखना चाहती थी, इसलिए वो अपना काम जो है जाकर वहाँ करती थी। और 90 के दशक में जो है रेखा को जो है लीड एक्ट्रेस वाले रोल्स मिल रहे थे। कई सारी ऐसी फिल्में आई थी जिसमें वो लीड एक्टर हुआ करती थी, हीरो से भी ज़्यादा बड़ा उनका रोल होता था। करियर अच्छा चल रहा था, ऐसे में रेखा जो है फिल्में नहीं छोड़ना चाहती थी। कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल जो है कई बार अपनी कंपनी के फायदे के लिए भी रेखा का इस्तेमाल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रेखा उनके साथ दिल्ली में रहे, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाए और उससे उनका फायदा हो। ऐसे में जो है रेखा और मुकेश के बीच अनबन शुरू हो गई और दोनों अलग हो गए और शादी 6 महीने ही चल पाई और उसके बाद जो है दोनों ने तलाक ले लिया। रेखा से तलाक हुआ तो मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन में रहने लगे और फिर जो है उन्होंने रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगा ली थी। मुकेश अग्रवाल अपने पीछे 2 बच्चे भी छोड़ गए थे और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है अपने 2 बच्चों के नाम कर दी थी और रेखा को 1 फूटी पाई भी नहीं दी थी। आपको ये बताएं कि जब मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या की थी तो रेखा की जबरदस्त विच हंटिंग हुई थी, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए और उनकी जेठानी जो कि मुकेश अग्रवाल की भाभी थी, उन्होंने भी रेखा पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया था। उनका ये कहना था कि रेखा और उनकी सेक्रेटरी के बीच कुछ गलत संबंध है। उनका ये कहना था कि कभी भी 2 सहेलियां इस तरह से बर्ताव नहीं करती जैसे रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना करती हैं। उनका ये कहना था कि रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के बीच कुछ अलग रिश्ते हैं, वो ऐसे रिश्ते हैं जो एक मियाँ बीवी के बीच होते हैं और इसी वजह से जो है रेखा की मुकेश अग्रवाल से शादी टूटी। ये आरोप मुकेश अग्रवाल की भाभी ने रेखा पे लगाया था। आपको ये बता दें कि फरजाना जो है रेखा से फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान मिली थी। फिल्म सिलसिला में वो रेखा की उस का जो हेयर बनाया करती थी, उनके हेयर ड्रेसर थी और उसके बाद जो है रेखा और उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। 1986 में रेखा ने फरजाना को अपनी सेक्रेटरी बना लिया और उसके बाद ये हुआ कि अगर किसी को भी रेखा से मिलना है तो उसे फरजाना से परमिशन लेनी पड़ती थी। फरजाना रेखा की लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन गई थी और मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद दोनों साथ रहने लगी। अब भी रेखा और फरजाना साथ रहती हैं। फरजाना साए की तरह रेखा के साथ चलती हैं, यहाँ तक कि जब वो संसद भवन भी जाती हैं तो फरजाना उनके साथ रहती थी जब रेखा जो है सांसद थी। तो इस तरह क्या उनका बहुत ही करीबी रिश्ता है दोनों का और इस रिश्ते पर जो है हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि क्या एक हीरोइन और उसकी सेक्रेटरी के बीच इतने करीबी रिश्ते होते हैं कि सेक्रेटरी जो है हीरोइन के घर में ही रहे। तो इस तरह के है उन पर तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन रेखा ने हमेशा इस मुद्दे पर जो है चुप्पी साधी रखी। उन्होंने यही कहा कि ये लोगों के दिमाग की अलग सोच है, ये उनकी गंदी सोच है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ये भी सच है कि जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या की थी तब उसके बाद जो है उनके ऊपर जो रेखा और फरजाना के रिश्तों पर उंगलियां उठी थी। रेखा के बारे में तरह तरह की कहानियां शुरू हुई थी, रेखा की ज़बरदस्त विच हंटिंग हुई थी और कहा गया था कि रेखा ने जो है मुकेश अग्रवाल की जान ले ली।